7 फुट 1 इंच का लंबा और भारी भरकम शरीर लेकर WWE की रिंग में जब तक ग्रेट खली उतरते थे तो अच्छे अच्छे रेसर्स के पसीने छूट जाते थे। लेकिन खली का WWE की रिंग तक पहुंचने का सफर संघर्षों भरा रहा। हिमाचल के एक छोटे से गांव दिराना में 27 अगस्त 1972 को दिलीप सिंह राणा यानी खली का जन्म होता है। जन्म के समय खली के माता पिता ने कतई नहीं सोचा होगा कि उनका बच्चा औरों से अद्भुत और अद्वितीय होगा। आइए जानते हैं कैसा रहा द ग्रेट खली का प्रारंभिक जीवन और कैसी रही WWE तक की द ग्रेट जर्नी। हिमाचल प्रदेश के राजपूत परिवार में पिता ज्वाला रमा और मां तांडी देवी के यहाँ खली का जन्म हुआ। बचपन से ही खली का शरीर अन्य बच्चों से थोड़ा अलग रहा। अपने 7 भाइयों बहनों में खली का शरीर और कद काठी सबसे अलग और भारी भरकम था। खली का परिवार एक गरीब किसान परिवार था। खली का परिवार इतना गरीब था कि पेट भरने के लिए भी रोजी रोटी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए खली ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और बचपन से ही काम की तलाश में लग गई। पढ़े लिखे न होने की वजह से खली को मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन जिस तरह खली का शरीर था वह आसपास के गांव के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन रहा था। खली को मजदूरी भी मिलती थी तो भारी भरकम पत्थरों को उठाने या जो काम सामान्य लोग ना कर पा रहे हो वह काम खली को दिया जाता था। हालांकि यह काम खली के लिए बाएं हाथ का खेल भी होता था। खली ने लगातार कई साल मजदूरी की लेकिन जो भी पैसे मजदूरी से मिलते वह एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होते थे, क्योंकि खली की डाइट ही आम लोगों से कई गुना ज़्यादा होती थी। कुछ दिनों बाद खली ने मजदूरी करने के लिए शिमला का रुख लिया। अचानक खली की किस्मत उस समय चमक गई जब पंजाब के एक पुलिस अफसर शिमला आए हुए थे और उनकी नज़र खली पर पड़ी। खली को अफसर साहब ने पंजाब आकर पुलिस की नौकरी करने का ऑफर दिया, क्योंकि खली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पंजाब जा सके। इसलिए उस पुलिस अफसर ने खली को खुद पैसे देकर पंजाब बुलाया। खली ने भी पंजाब जाकर पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। खली के भाई को कोई भी पुलिस की नौकरी मिल गई। खली को दिया रेसलिंग का आइडिया। खली के एक दोस्त हुआ करते थे अमित स्वामी, जिन्होंने खली को वर्ल्ड रेसलिंग तक पहुंचने का काम किया। दरअसल अमित एक दोस्त डोरियन गेस्ट इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से विदेश जा रहे थे और अमित खली को साथ लेकर डोरियन से मिलने गए। डोरियन ने खली के भारी भरकम शरीर को देखकर उन्हें एक सुझाव दिया कि आप रेसलिंग में अपना भाग्य क्यों नहीं आजमाते। बस फिर क्या था, यहीं से खली के रेसलिंग के सफ़र की शुरुआत होती है। शुरुआत में खली को भारत में ही रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद ऑल प्रो रेसलिंग के लिए दिलीप सिंह राणा यानी खली को अमेरिका भेजा गया। इस रेसलिंग में भाग लेने के बाद खली का नाम दिलीप सिंह राणा से बदलकर जायंट सिंह रखा गया था। अब दिलीप सिंह राणा जायंट सिंह बन चुके थे और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके बाद वह वहां 8 महीनों तक रहे। WWF के द्वारा जायंट सिंह न्यू जापान प्रो रेसलिंग में गए, जहां उन्हें जायंट सिल्वा के साथ टीम में शामिल किया गया। साल 2006 तक खली ने जापान में ही रहकर कई पहलवानों और इसी साल उन्हें WWE में बुलाया गया। WWE जाकर खली ने एक और रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज कर दिया था, क्योंकि खली भारत के पहले प्रोफेशनल रेसलर थे जिन्होंने WWE ज्वाइन किया था। खली का पहला मुकाबला रेसलिंग की दुनिया के बादशाह अंडरटेकर से हुआ, लेकिन इस मुकाबले में किसी की जीत नहीं हुई। खली के लिए रेसलिंग की दुनिया में मिलते जुलते नामों से मेल नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से एक बढ़िया नाम खोजने की उनके चाहने वाले मांग कर रहे थे। आखिरकार दिलीप सिंह राणा मां काली के भक्त हुआ करते थे, जिसकी वजह से मां काली का नाम दिया गया। इसके बाद विदेशियों ने उनका नाम खली कर दिया। रेसलिंग की दुनिया के जाने माने रेसलर को रिंग में उतर कर चित कर देने के कारण उनका नाम द ग्रेट खली पड़ गया। 2007-8 के दौरान वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में द ग्रेट खली विजेता बने। जिस तरह से खली की कद काठी है, उसी हिसाब से खली का डाइट भी औरों से कई गुना ज़्यादा है। खली रोजाना 10 लीटर करीब दूध, 30 से 40 अंडे, 5 से 6 गिलास मिक्स जूस और करीब 10 गिलास अनार का जूस
25-30 रोटियां आसानी से खा लेते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।